भाजपा से राज्यसभा सांसद दुष्यंत गौतम जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पश्चिम बंगाल में आज वोटिंग हो रही है। प्रशांत किशोर का एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें वो बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी का फ़ायदा जो है वो मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। तुष्टीकरण जो है वो मुसलमानों के साथ हुआ है। इस पूरे बयान को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी चल रही है, भारत की सरकार चल रही है, उसके प्रति देश की 87% लोगों ने आस्था जताई है। क्योंकि जो हमने सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास लेकर हमने घर घर के अंदर महिलाओं को, गरीबों को गैस देने का काम किया, शौचालय का काम किया है, आयुष्मान कार्ड देने का काम किया है, किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया है, उसके प्रति जनता का उनके प्रति आस्था बढ़ी है। आज महिलाओं का सबसे ज़्यादा वोट आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मिलता है और ये बात सही है। अगर उसमें प्रशांत भी अगर उनकी बड़ाई करते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, आम जनता में वो आते हैं। ममता बनर्जी लगातार आरोप लगा रही हैं कि बाहर के यूपी बिहार के लोग जो हैं वो यहाँ के मारपीट कर रहे हैं, बीजेपी के लोग भी उसमें शामिल हैं। इस तरह का आरोप बीजेपी के ऊपर ममता बनर्जी लगा रही हैं। उत्तर ये वेस्ट बंगाल कोई खाली वहाँ के लोग नहीं, वहाँ पे ऑलरेडी यूपी के लोग भी रहते हैं जी, जिनको पूर्वांचल वगैरह ये देते हैं। वहाँ बंगाल के लोग भी रहते हैं, बांग्लादेश के लोग भी रहते हैं। बंगाल किसी एक का नहीं है, बंगाल एक गुलदस्ता है जिसमें सभी प्रांतों के लोग रहते हैं। हमारे लोगों के मन में और भावनाओं में कहीं गुंडागर्दी, हिंसा को कहीं भी जगह नहीं है। ये काम तो ममता बनर्जी की सरकार ने चालू किया था और वही कर रहे हैं। आज उनकी हार बता रही है, जो मारपीट वो कर रहे हैं उनकी हार का ही कारण है और वो हार का कारण और ज़्यादा बनेगा उनके लिए। जिस प्रकार से नाटक वगैरह वो करती हैं, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से आज जीत कर आएगी। आज चौथे फेज का चुनाव भी है आज, और मुझे लगता है कि जो गढ़ था उनका, वो गढ़ आज टूट जाएगा। सर, कोरोना के ऊपर अब सवाल है। देश में लगातार 5 दिनों से कोरोना वायरस के मामले जो हैं वो 1 लाख के पार आ रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि सरकार की नीतियां जो हैं वो गलत हैं, इसलिए कोरोना वायरस के मामलों में तेज़ी से वृद्धि हो रही है। देखिएगा, कोरोना में वृद्धि होना, वो पूछे राजस्थान सरकार से, वो पूछे पंजाब सरकार से, वो पूछे केरल सरकार से, इन सरकारों से पूछे कि उन्होंने कोरोना रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। कितने उन्होंने वेंटिलेटर खरीदे हैं अभी तक, कितने लोगों को आयुष्मान कार्ड वितरित किया है जिससे वो इलाज करा सकते हैं, कितनों को उन्होंने मास्क दिए हैं, कितनों को जन जागरण किया है। आज की तारीख में उसने वैसे वैक्सीनेशन लेने के लिए खुद ने नहीं लिया, न अपनी मम्मी को लगवाया है उसने। और इसलिए ये राजनीति करना बंद करें, जनता के बीच में है, जनता की सेवा करें। जनता रहेगी तो राजनीतिक दल भी रहेंगे, और राजनीतिक दल रहेंगे तो देश रहेगा, तो राजनीतिक दल भी रहेंगे। सर, कई विपक्षी पार्टियां जो हैं, या कहा जाए कांग्रेस शासित राज्य या विपक्ष पार्टी के शासित राज्य हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि वैक्सीन जो है वो सप्लाई सही से नहीं हो रही, उनके यहाँ कमी है। उत्तर प्रदेश में भी अगर देखा जाए तो नोएडा, गाजियाबाद, इलाहाबाद, शामली ऐसे शहर हैं जहाँ पे कई वैक्सीनेशन सेंटर जो हैं वो वैक्सीन की कमी की वजह से बंद हो गए। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, वैक्सीन की हमारे पास कोई कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में है। आज भी हेल्थ मिनिस्टर ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि हमारे पास पर्याप्त है। और क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन होती है, डिमांड में कोई देरी के कारण होता है कि किसी चीज़ को सप्लाई करना, वहाँ पहुँचाना होता है, सारी चीज़ें होती हैं, उस कारण से देरी हो सकती है। ना वैक्सीन हमारे में पर्याप्त है, और प्रधानमंत्री लगातार पिछले 10-15 दिन से कह रहे हैं और उत्साहवर्धन कर रहे हैं कि वैक्सीन लगाइएगा, सोशल मीडिया पर डालिएगा ताकि लोग खुशी होकर वैक्सीन लगाएं। ये हमारा पूरा प्रयास है जी। तो सर, उत्तराखंड से एक जुड़ा हुआ सवाल है। उत्तराखंड में जो पुराने मुख्यमंत्री थे उन्होंने एक मंदिरों को लेकर देवस्थानम ट्रस्ट बनाया था। उसमें से कई मंदिरों को जो है वो अब अलग किया जा रहा है नए मुख्यमंत्री के द्वारा। वीएचपी लगातार इसका विरोध कर रही थी। क्या वीएचपी के दबाव में है, या मुख्यमंत्री जो पुराने मुख्यमंत्री थे उनके फैसले सही नहीं थे इसलिए उसको बदला जा रहा है अब? देखिएगा, कोई भी मुख्यमंत्री गलत नहीं होता। उनके मंत्रिमंडल के पर्याप्त इच्छा के अनुसार वो निर्णय लेते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कोई जड़ दिमाग नहीं है। चलते चलते अगर कोई प्रॉब्लम आती है उसको सुधार करना हमारा काम है। हम जनमानस के लिए काम करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। और जहाँ धर्म की बात आती है तो धर्म के प्रति हमारी आस्था पूरी की पूरी है। साधु संतों ने जैसा कहा है उनकी बात को मानने होगा, और उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, उस करने के लिए हम तैयार भी हैं। और पूर्व के मुख्यमंत्री भी तैयार हो जाते, अगर वो होते तो वो भी तैयार हो जाते। इसमें कोई पूर्व और वर्तमान वाली बात नहीं है। और मुझे लगा अच्छा कदम है जब हम ईसाइयों के चर्च पे नहीं करते कुछ भी, मस्जिदों पे कुछ नहीं करते, मंदिरों पे भी क्यों करते हैं ऐसा, तो हमें इनकी भी आस्था का ध्यान रखना चाहिए। सर, हरिद्वार में शराब के ऊपर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। किस तरह से आप इस फैसले को, क्योंकि हरिद्वार एक बहुत कहा जाता है कि धार्मिक स्थल, धार्मिक शहर के तौर पे देखा जाता था और वहाँ शराब बिकते थे, उसकी लगातार मांग भी उठ रही थी। इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? अच्छा है, धार्मिक स्थलों पर पूर्ण पाबंदी होनी चाहिए। मांस मदिरा वगैरह कोई सेवन भी नहीं होना चाहिए वहाँ पर। और ये हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है और एक ही स्थान नहीं है।
ऑलरेडी कई स्थानों पर ऐसा सरकारें करती रहती हैं। अमृतसर में भी ऐसा है, अनेकों प्रांतों में है, और उसकी मैं सरकार की सच्चे मन से बड़ाई भी करता हूँ कि उन्होंने अच्छा कदम उठाया। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अवैध उस्मानी, भारत समाचार, दिल्ली।